आपने उस समय अगर हाईवे पे लड़कों के लिए ये हाईवे बनवा दिया होता तो सैकड़ों मौतें नहीं होती। हमारा एवरेज, ये मगरा मेवाड़ की जनता है, छप्पर फाड़ के देना जानती है ना, तो झाड़ू बुआर के लेना भी जानती है। और हमारे पुराने जो काम किए हुए हैं उनके शिलालेख हटाने का काम भी वो कर रहे हैं। तो शिलालेख तो हटा दोगे, पर लोगों के दिलों में से कैसे हटाओगे? बढ़िया कमरे हमने ठीक किए, वो कुर्सियां हम लेके आए, और उन कुर्सियों में बैठ के हमको ही गालियां बोल रहे हो और हमको बोल रहे हो कि आपके शासनकाल का काम क्या है। वोट लिए और अपने बेटे को राजकुमार बना के काम पे लग गए। पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्र का एक महाविद्यालय बता दो जिसमें पीजी हो और उसमें साइंस हो। गंभीरता से, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं जानता था कि पढ़ाई का क्या महत्व है। अब उन्होंने शिक्षा दीक्षा तो पूरी करी नहीं, उसके कारण उनको शिक्षा का महत्व पता नहीं। तो वो उस महाविद्यालय को भी हमने किया। और आज मीटिंग में मैंने नारायण सिंह जी से सबसे पूछा था कि देवगढ़ कॉलेज कौन लेके आया, तो उन्होंने कहा देवगढ़ कॉलेज हम लेकर के आए। देवगढ़ के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता गए और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से 4 भुजा में मांग करी, और उसके बाद में देवगढ़ का कॉलेज स्वीकृत हुआ। क्यों झूठ बोलते हो? और ये हाईवे सीपी जोशी जी के साहब इन्होंने उद्घाटन किया। मेरे सत्ता में आने से या मेरे यहाँ काम शुरू करने से 7 साल पहले हाईवे बना हुआ था। निर्माण 7 साल पहले शुरू हुआ था उसके। 7 साल से हाईवे अधूरा था। दिल्ली और राजस्थान में सरकारें बीजेपी की थी, सांसद विधायक बीजेपी के थे, मंत्री सब बीजेपी के। अब बताओ 7 साल हाईवे अधूरा रहना चाहिए था क्या? पर वो शायद 7 साल हाईवे अधूरा रहा। फिर पैदल मैं चला। तो फिर मैं अपने संघर्ष को छुपा कैसे दूंगा? आपने उस समय अगर हाईवे पे लड़कों के लिए ये हाईवे बनवा दिया होता तो सैकड़ों मौतें नहीं होती। हमारा एवरेज था डेली का 2 मौतें होने का, देवगढ़ में 1 डेथ और 1 भीम में डेथ होना डेली का। हमारे थानेदार जो यहाँ पे सीआई नौकरी करने आते थे वो कहते थे साहब आपकी नौजवान पीढ़ी खत्म हो रही है। मैं हर जगह बैठकों में जाता डेथ के बाद में, तो मेरा सर शर्म से झुक जाता था कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। 2 साल भी मैं इसको सहन नहीं कर पाया। मैं 18 की दिसंबर में विधायक बना, 19 मैंने देखा ये सारा माजरा क्या है, 20 की फरवरी में शायद हमने पदयात्रा शुरू कर दी। तो एक्शन होना चाहिए था, एक्शन कुछ नहीं है। और विकास कार्यों के लिए कहते हैं 3 पीढ़ी। मेरे को बोला, कहीं सुना मैंने कहीं किसी चैनल पे, 3 पीढ़ी के विकास कार्य और मेरे कार्यकाल के। इनके कार्यकाल के तो मैंने 4 गिना दिए आपको, एक में से एक फर्जी है और तो कुछ है नहीं। सबसे बड़ी चीज़ हमारी उपलब्धि चंबल। ये मेरा जो ये पैम्पलेट है उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, इसलिए उनको तकलीफ हुई। इसको अगर वो सही तरह से पढ़ते, एक कॉपी मेल पे भेजूंगा उनके, अगर वो मेल खोलते होंगे तो हमको मेल करनी है हमारी तरफ से कांग्रेस के हैंडल से, और मेल भी करेंगे, व्हाट्सएप भी करेंगे। पढ़ो इसको, पढ़ के चक्कर आ जाएंगे दिन में। मैं गारंटी देता हूं, हरि सिंह जी अकेले नहीं, मेवाड़ के बहुत सारे विधायक भाजपा के इसको देख करके शर्मिंदा। चंबल तो हमारा है ही, उसके अलावा अगर कोई स्टेट के अंदर, मेरा ऐसा मानना है, स्टेडियम्स बनाने की जो कल्चर लेके आए कांग्रेस के शासनकाल में, हम नौजवानों के लिए लेके आए स्टेडियम बनाने की कल्चर, हम लेके आए। जब अशोक चांदना जी यहाँ पे मैच खेलने आए थे, जब हमने देवगढ़ के स्टेडियम का फ्लड लाइट स्टेडियम, आप सोचिए, हरि सिंह जी तो एक लाइट एक चौक में नहीं लगवा पा रहे पंचायत के। मैंने फ्लड लाइट के स्टेडियम की कल्पना करी और कल्पना करके उसको धरती पे भी उतारा। वो कहते हैं ना धरातल पे नहीं उतरा, धरातल पे ये खुद नहीं उतर रहे, काम तो सब धरातल पे उतर गए, ये खुद धरातल पे उतरे तो है, ये धरातल पे आ ही नहीं रहे पौने 2 साल से। या तो मेरे कामों को देख के इनको चक्कर आ जाती है तो वापस घर जाके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। हाईवे पे या कहीं पर भी जाते हैं, मेरे को जो एसडीओ जो सीआई नौकरी करने आते हैं तो बोलते हैं साहब आपका काम जोरदार है, आपने हमारे लिए स्टेडियम बना दिया। अब 15 अगस्त होएगी साहब, दोनों स्टेडियमों में झंडारोहण होगा, मीडिया प्रश्न पूछे ये स्टेडियम किस कार्यकाल के बने हुए। मतलब क्या झूठ है। अशोक चांदना जी आए थे तो अशोक चांदना जी ने मंच से स्वीकार किया था कि मैं खेल मंत्री हूं, खिलाड़ी हूं, पर इस तरह का स्टेडियम जो देवगढ़ के अंदर बना, और देवगढ़ नगर पालिका ने जितने कम बजट में स्टेडियम बनाया, ये राजस्थान के लिए एक एग्जाम्पल है, क्योंकि कांग्रेस का बोर्ड था। और अशोक चांदना जी ने उसके बाद पूरे खेल विभाग को यहां भेजा, ये मॉडल स्टेडियम है आज से स्टेट का मॉडल स्टेडियम बनाया इसको। उन्होंने कहा यार ये स्टेडियम, अशोक चांदना बोले कि मेरे से जल्दी बना दिया आपने। मैंने कहा साहब हमारा दूसरा भी बनेगा भीम वाला। अनफॉर्चुनेटली हम उनको नहीं बना पाए वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए, पर भीम का भी बनाया हमने। उसके बाद 40-50 पंचायतों में और बने,
5-10 जगह पैसा स्वीकृत होकर निर्माणाधीन था, तो इन्होंने हरि सिंह जी ने सब जगह वो काम रोक दिया। ये तमाम काम, सड़कों की बात देख लो, पानी की देख लो, काम की कोई सीमा नहीं है। 85 स्कूलें क्रमोन्नत होनी, इतिहास में आज तक 85 स्कूलें क्रमोन्नत एक शासनकाल में नहीं हुई। आर्मी की रैली, आप सब गवाह हो, कोई विधायक आर्मी की रैली में बच्चों के साथ में रैली के लास्ट तक बसेस लगा के नहीं चला। कोरोना था, आपने और हमने देखा, मैं मास्क लगा करके जान की परवाह किए बगैर मैं काम पे लगा। हरि सिंह जी तो घर में घुस गए थे कि मेरे को कोरोना नहीं हो जाए, वो कहीं आए ही नहीं। लास्ट में हमारे को देख के 1-2 जगह खाना पूर्ति करी। उसके अलावा जन सुनवाई का रिकॉर्ड था, चाहे MKSS के साथ जन सुनवाई हो, चाहे हम लोगों ने व्यक्तिगत विधायक की जन सुनवाई हो, पंचायत समिति में हो, नगर पालिका में। आप ताज्जुब करो कि मेरे समय में तीनों लोग जनप्रतिनिधि बीजेपी के थे। भीम प्रधान बीजेपी, देवगढ़ प्रधान बीजेपी, और देवगढ़ नगर पालिका 2 साल के बाद भाजपा आ गई थी। मैंने उन तीनों लोगों के साथ में काम किया। कहीं पर भी आपको दिखा कि मैंने किसी को हटाने के लिए चिट्ठी पत्री का कोई व्यवस्था करने की मेरे को कोशिश पड़ रही हो, या फिर मेरे को किसी सरपंच से कहना पड़ रहा हो कि साहब आप मेरा नाम नहीं लिख रहे हो। पीछे पीछे घूम रहे थे लोग शिलालेख लेकर के कि साहब आपका ही काम दिया हुआ है, आपका नाम नहीं लिखवाएंगे, किसका लिखवाएंगे। तो इसीलिए जितने काम हमने कराए हैं, ये हम सारा का सारा आपको देखते हैं। और हर पंचायत का हमने अलग बनाया था। ये टोगी है जो उनकी और मेरी खुद की होम पंचायत है। इतने सारे काम मेरे को करने पड़ गए उनके बाद में, 15 साल रहने के बाद में। और तो और मेरा आरोप है, आप इसका बात मीडिया में दो कि भीम का नंदावट जो आपका गांव है उसका शमशान घाट किसने ठीक कराया। इनके खुद के परिवार में किसी की मृत्यु हुई, तत्कालीन कलेक्टर ओंकार सिंह जी आए, वो थोड़े से बेबाक थे, खुल के बोलते थे। उन्होंने कहा भाई हरि सिंह जी ये क्या है, आपके यहाँ का शमशान घाट ही नहीं आपसे बड़ा, काहे के विधायक हो आप। और तो अंतिम संस्कार में ऐसे बैठना पड़ रहा है, जर्जर स्थिति में। पर मैंने सबसे पहले उसको टेकअप किया। हमारे जितनी भी कुल माता थी, हमारे जितने भी देवनारायण के स्थान थे, सब जगह हर पंचायत का हमने बनाया है, 54 पंचायतों के। अब कोई पढ़ना नहीं चाहे, विकास कार्य देखना नहीं चाहे, तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। हर पंचायत का अलग था, ये कॉमन देवगढ़ का, ये हमने हर जगह का दिया। हम आपको सारे के सारे 54 के आज मीडिया को मेल करेंगे। अरे भाई धरातल 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 पे तो आप खुद आओ, धरातल पे आओगे नहीं जब तक पब्लिक आपके पीछे लग जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको घमंड हो गया। मैंने किसी चैनल पे सुना था कि मैं 32,000 वोटों से जीत। अरे भाई 32,000 वोटों से जीत गए, वो तो हो गया, चुनाव का रिजल्ट आ गया। अब इतनी सदाशयता होनी चाहिए, इतना आदमी को विनम्र होना चाहिए कि वो जीत लोगों को समर्पित करनी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि मेरे को 32,000 से लोगों ने जिता दिया, भाजपा के कार्यकर्ता ने मेहनत करके जिता दिया, RSS के कार्यकर्ता ने मेहनत करके जिता दिया, मोदी जी के आने से मैं जीत गया। पर वो सारी चीज़ें गौण हैं, जीता तो सिर्फ हरि सिंह खुद के कारण से। अब सब लोग सोचते हैं कि ये कैसा घमंड गुरूर है, पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ हरि सिंह जी साहब, ये मगरा मेवाड़ की जनता है, छप्पर फाड़ के देना जानती है ना, तो झाड़ू बुआर के लेना भी जानती है। धरती पे आ जाओ, काम करो, काम नहीं करोगे तो ऐसा दिन भी आएगा लोग गांव गांव में काले झंडे लेकर के खड़े रहेंगे। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ये सरपंचों के चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं लोग बाग। ये चुनाव निपटा और आपका विरोध शुरू हुआ। लोग सोच रहे हैं किसी को प्रधान बनना है, किसी को सरपंच बनना है, किसी को पंचायत समिति सदस्य मिल रहा है। सब लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं। दूसरा, वो हमेशा बात बोलते हैं हिंदुत्व की कि साहब हिंदुत्व का ये काम हो गया, भीम में कन्हैयालाल कांड हो गया, फलां हो गया, ढीमका हो गया। उसमें आपका क्या रोल था? श्रीमान जी विधायक महोदय उस समय के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि पुजारी की हत्या हुई, उसके लिए विधायक जिम्मेदार है, और ये जो घटनाक्रम आरोप लगाइए आप, पर आरोप के पीछे कोई ना कोई तथ्य भी होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। मेरे खिलाफ आरोप लगा कि पुजारी की हत्या में मैं जिम्मेदार हूँ। CID CB राजस्थान की शीर्ष संस्था ने जांच करी, टॉप लेवल के अधिकारियों ने जांच करी, और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट है। मेरे खिलाफ आरोप पूरी तरह से निराधार बताए गए। उसकी कुंठा है, उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तक लगाया विधानसभा के अंदर। और अब तो 1.25 साल से आप विधायक हो, कर लो जांच।
और करा लो जांच, कौन रोक रहा है उनको? उनमें एक गिट्टी का बार बार होता था, गिट्टी चुरा ली विधायक साहब ने आपके। वो मैं हर बात के लिए कहता हूँ, हम लोग हर चीज़ का तथ्य देते हैं, आप तथ्य लेकर के आओ। ये मेरी फैक्ट्री के लिए इन्होंने कहा, यूनाइटेड मिनरल्स के लिए। यूनाइटेड मिनरल्स पे मैं सन 99 से काबिज हूँ। मैंने मोटरसाइकिल पे जाकर के इस फैक्ट्री को बनाया 99 में। देवगढ़ के मैक्सिमम लोग जानते हैं जो उस काली घाटी से क्रॉस होते हैं। ये फैक्ट्री मेरे पास में सन 99 से लेकर के 2002-03 तक तो मैंने पूर्ण निर्माण कर दी थी इसमें। ये मेरी खुद की अलॉटेड ज़मीनें हैं, खरीदी हुई ज़मीनें हैं, और 2-3 बीघा का तो कलेक्टर अलॉटमेंट है। इसीलिए उनका जो ये आरोप है वो पूरी तरह से निराधार है। वो क्या करते हैं कि बेसलेस आरोप लगाते हैं। कागज़ लाओ ना, आप तो प्रूफ्स लाओ। और 2003 से लेकर 2018 तक ये विधायक थे। मेरी तो फैक्ट्री 1999 से, 2000 से, 2001 से, 2002 से, 3 से 18 सो रहे थे क्या? अब क्या हो गया? अब क्या किया इन्होंने इस शासनकाल में आने के बाद? सेटलमेंट वालों से मिल करके ज़मीन के नक्शे का डायरेक्शन बदल दिया। लैंड यूँ है, उसका नक्शा यूँ कर दिया। ये भी मेरे खिलाफ मिली भगत है। इसके लिए भी मैं इन लोगों के खिलाफ मुकदमा कर रहा हूँ और आगे भी जाऊँगा। और चेयरमैन को और जो भी सेटलमेंट के अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ में उच्च स्तर तक। सर, तमाम आपके शासनकाल के तमाम विकास कार्य आपने गिना दिए। अगर इनकी तुलना की जाए इनके आपके शासनकाल की और अभी के इनके 2.5 साल के, तो कितना काम हुआ होगा? अभी तक भी जो भी उद्घाटन शिलान्यास वो कर रहे हैं, हमारे शासनकाल की 5 साल मेरे विधायकी काल की उसी काल की कर रहे हैं। एक भी उद्घाटन उनका खुद का किया हुआ नहीं, अभी जो हो रहे हैं। और तो और हमारे पुराने जो काम किए हुए हैं उनके शिलालेख हटाने का काम भी वो कर रहे हैं। तो शिलालेख तो हटा दोगे, पर लोगों के दिलों में से कैसे हटाओगे? शिलालेख तो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, गुंडा राज है, कर लेंगे। परंतु लोगों के जो दिलों में छाप छूटी हुई है कि भाई ये इनका काम कराया हुआ है, और उनको घमंड इसी बात का ना कि 32,000 वोट से जीत गए। तो मैं उनको बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार भाजपा छोड़ के चुनाव लड़ लो, दम है तो। मेरी चुनौती है। बीजेपी के आवरण में क्यों छुपे हुए हो? क्योंकि ये भाजपा मानसिकता का पूरा मेवाड़ है। आपने अगर काम कराया है आपने और मैंने काम कराया है तो लड़ लेते हैं चुनाव। छोड़ के आ जाओ पार्टी के मैदान, मैं भी तैयार हूँ, आप भी आ जाओ, दम है तो। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। मैं तो आप लोगों के द्वारा कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, आमने सामने बैठ जाते हैं, तथ्यों के साथ, कागजों के साथ, किसने कितना काम कराया, ले आओ आप भी अपनी फैक्ट्स निकाल करके, हम भी ले आते हैं। इसलिए झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, और कोई भी बात को बिना सबूत बोलोगे, और भाषा का ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पे मैं उनको कहना चाहता हूँ, अभी तो मैं उनको जी लगा के बात कर रहा हूँ। सर, एक आप जब जैसे चुनाव हारे थे तो इतनी विपरीत स्थिति में भी आपने उनको अंकल जी कह के संबोधित किया। इसके बावजूद हरी सिंह जी संस्कार उनके पिताजी ने सिखाए, उनके परिवार ने सिखाए, उनके परिवार के जो दिए हुए संस्कार है वही चलेंगे। मुझे मेजर फतेह सिंह जी का सिखाया हुआ परिवार है, लक्ष्मण सिंह जी ने मुझे राजनीति के बारे में सिखाया, हमारे सीनियर लीडर्स ने सिखाया। मैं कभी भी भाषा की गहराई को हमेशा समझ करके बात करूंगा। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, चुनाव जीतते हारते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, मैं तो उस फलसफे को मानने वाला व्यक्ति हूँ। और अच्छी बात की मैं हर जगह तारीफ़ करता रहा हूँ, और इसीलिए भाजपा कांग्रेस करके मैं काम करता नहीं। और भाषा अगर वो अच्छी काम में नहीं लेंगे तो हमारे कार्यकर्ता कभी ना कभी किसी दिन उनके काला मुँह करेंगे, फिर वो दुखी होंगे, फिर कहेंगे यार लोगों ने मेरे को कैसा क्यों किया। तो कार्यकर्ता तो आक्रोशित होता है, चलो हम हमारा आक्रोश दबा लेंगे। गांव गांव ढाणी ढाणी में जो कार्यकर्ता हमारे साथ 75 साल से जुड़ा हुआ है वो तो आक्रोशित है। तो इसलिए भाषा का वो संयमता से भाषा को बोले, अच्छे तरीके से बात को पुटअप करें। और जैसे मैं आज आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, टेबल है, मौका है, जगह है, कांग्रेस का ऑफिस है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ करी? या तो जिला परिषद में खड़े खड़े कोई बाइट दे दो, और या फिर कहाँ करनी है वही डाक बंगला भीम का, जिसकी इतनी बुरी हालात थी, जिसको ठीक कराया कांग्रेस के राज में। एसी हमने लगाए, बढ़िया कमरे हमने ठीक किए, वो कुर्सियाँ हम लेके आए, और उन कुर्सियों में बैठ के हमको ही गालियाँ बोल रहे हो, और हमको बोल रहे हो कि आपके शासनकाल का काम क्या है। अरे वो कुर्सी जिस पे बैठे हो श्रीमान जी, उसकी पन्नी नहीं उतरी अभी। भीम का डाक बंगला ऐसे हो गया था भूत बंगला, बाथरूम तक भी ठीक नहीं था। वापस उसको बाउंड्री बना बनू के सब कुछ ठीक किया।
अब आपके जिम्मे तो एक काम दिया था, ब्रिज, ओवर ब्रिज, यही रोज गिर रहा है इधर से कभी इधर से। अब कभी कोई ब्रिज में कोई दुर्घटना होती है तो मैं चेतावनी दे चुका हूँ। तो 100% जिम्मेदारी हरी सिंह रावत की होगी, विधायक हरी सिंह की होगी, क्योंकि उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने NHAI से भी बात नहीं करी, उन्होंने खुद ने ही उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि ओके ये सही है। इसलिए अब उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। कोई स्कूल गिरी, स्कूल में कोई बिल्डिंग गिरी तो हरी सिंह जी उस गांव में आपको नहीं घुसने देंगे। कोई हाईवे पे पुल गिर गया, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इन ठेकेदारों को आश्रय दे रहे हो। और इसलिए भाषा का भी ध्यान रखो, आरोप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में विद प्रूफ लगाओ। अपने अब जिले की राजनीति की बात करें तो जिले में कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बने, उसके बाद कुछ विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं पार्टी का मामला है, पार्टी फोरम पे बोलूं तो ठीक रहेगा, फिर भी आपने बोला है तो मैं मीडिया के प्रश्नों से दूर नहीं जाता, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि मीडिया पूछे जवाब देना चाहिए। देखिए, राजसमंद कार्यवाहक जिलाध्यक्ष को लेके हमारा तो एक ही कहना है कि सबसे राय मशवरा हो करके, एक राय हो करके, सभी जाति वर्ग संप्रदाय को साथ में लेकर के 36 कौम में एक संदेश जाना चाहिए। और ऐसा लगना चाहिए कि कांग्रेस छोटे दृष्टिकोण से नहीं सोचती, व्यापक दृष्टिकोण से सोचती है, और राहुल गांधी जी का जो संगठन सृजन है उसका रिफ्लेक्शन उसके अंदर 100% होना चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलरली किसी बात को अच्छा या बुरा नहीं ठहरा सकता, परिस्थितियां बन जाती है कभी कभार किसी चीज़ को घोषित करने के लिए, परंतु राय मशवरा सबसे होना चाहिए। जयपुर में मिले भी कुछ लोग, सैकड़ों लोग गए थे मिलने, ये कार्यवाहक अध्यक्ष से जो विरोध करने गए थे, उनको वहाँ बताया भी गया, आश्वासन भी मिला है कि एक और कर सकते कार्यवाहक जिला। हाँ, ये अच्छी पहल है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस तरह की कोई आश्वासन दी है, मेरी जानकारी में भी आया है। हाँ, समाज को देखते हुए आए, पर संगठन सृजन में जिस तरह से राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, मेरा फिर यही कहना है, गहराई से बात हो, एक ब्लॉक और मंडल स्तर के नेता से भी चर्चा होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं हमारे भीमदेवगढ़ के लोगों के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग सबसे दूर हैं ज़िले में, तो ज़्यादा चर्चा हमसे होनी चाहिए। अभी आप बैठक में आपने कहा कार्यकर्ता अपने जो विकास कार्य हो या जो भी चीज़ें हैं वो बोल नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं ये संगठन की कमी मानते हैं आप? 100%। और मैं जहाँ पे कमी होती है उसको स्पष्ट बोलता भी हूँ। और अभी भी मैंने प्रकाश जी को, जब ये हम नामांकन भरने जा रहे थे तब भी मैंने यही कहा था, संगठन मजबूत करके नहीं चलोगे तो चुनाव, कितने भी चुनाव में कितने भी मुद्दे अच्छे हों, कितने भी हमारे भाषण अच्छे हों, कितनी भी हमारी छवि अच्छी हो, पर वोट बटोर के लाने की क्षमता नहीं होगी हमारी। घर घर जाकर के उस वोट को इज्जत के साथ में, अपनी बात को समझाते हुए, अपने खिलाफ जो झूठ है उसको काटते हुए, अगर हम सब बातों को नहीं बताएंगे तो जीती हुई सीटें भी हार जाएंगी। भीम के अलावा राजसमंद की अन्य सीटें भी होता है, सीपी जोशी या सरकार जाने का कारण भी यही मानते हैं? बिल्कुल 100%। हमारे कार्यकर्ता ने मेहनत करी, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये नहीं कहता कि कार्यकर्ता घर बैठा हुआ था या कार्यकर्ता निकम्मा था, ऐसा नहीं है, पर हम इस चक्र को नहीं तोड़ पाए। ये जो कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जो भीम में हुआ, उसके कारण हमारे आसपास की करीबन 10 सीटें चली गई। आप चाहे मांडल की देख लो, चाहे आप आसिंद की देख लो, ब्यावर, आमेट, राजसमंद, ये जो हमारा पूरा चक्कर है, रायपुर, ये हमारा सर्कल पूरा इस हत्याकांड की चपेट में आ गया। उसका कारण ये था कि हमारा कार्यकर्ता इस झूठ को काउंटर नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी चतुराई के साथ, आरएसएस के लोगों ने बड़ी चतुराई के साथ एक झूठ परोसा, हर चीज़ के अंदर एक गलत कहा गया। अब जो बच्चे इस पूरे घटनाक्रम में जेलों में पड़े थे, निर्दोष थे, छूट छूट के बाहर आ रहे हैं, उनसे जो बातें निकल करके आ रही है वो बड़ी आश्चर्यजनक बातें निकल के आ रही है कि जो तथ्य परोसे गए, जो बातें बोली गई, सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत थी। आने वाले समय में हो सकता है आप लोगों के सामने इसका एक बहुत बड़ा खुलासा भी हो, ये चीज़ें भी सामने आएगी। हमारे इन वर्तमान विधायक महोदय ने भी तब एक बहुत बढ़ चढ़ के बयान दिया था, हिंदुत्व को कैश करने के लिए, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने बयान दिया था कि सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमा हरी सिंह लड़ेगा।
एक पैसा जेब से नहीं रख देगा हरी सिंह, और सबके पैसे मैं भुगतूंगा। आप तो इसका ही प्रूफ दे दो, कितनों की फीस दे दी आपने। मुझे मालूम है एक वकील साहब थे राजसमंद के, जिनके 50,000 रुपये देने को लेके भी संघर्ष हो रहा था, और सारे बच्चे जो निर्दोष भी थे उसमें से छूट के आए बाद में। और उन बेचारों को तब जाकर के समझ में आई कि हरी सिंह तो सिर्फ वोट लेने के लिए हमको इस्तेमाल कर रहा था। हरी सिंह जी ना तो उनकी फीस दी आपने, हरी सिंह जी ना तो उन्होंने उनसे जाके आप जेल में मिले, ना तो आप जाकर के आपने उनको संभाला, ना आपने जाके परिवार को देखा, ना जब वो छूट करके आए आपने जाकर के उनके सम्मान में एक इकलाई भी पहनाई। अगर आप वो हिंदुत्व की सेना मान रहे थे उनको, क्या किया आपने? वोट लिए और अपने बेटे को राजकुमार बना के काम पे लग गए। ये हिंदुत्व का ये परिणाम भुगत रहा है हमारा इलाका। आज देवगढ़ नगर पालिका का जो उपचुनाव है 3 महीने ही रहेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसकी कहाँ देखिए, ये जो चुनाव है इससे हम भग नहीं रहे, हम तो गंभीरता से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, पर यह सरकार का फेलियर है। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के बहुत बड़े दावे के ऊपर एक तमाचा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन और 4 इलेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहे। 4 इलेक्शन के बारे में विभाग नहीं बता पा रहा कितने दिन बाद चुनाव है। अगर दिसंबर में वाकई में चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका के, तो ये सरकार के लिए शर्मनाक है। अननेसेसरी खर्चा होना, प्रोसेस होना और अननेसेसरी एक प्रक्रिया को उलझा देना। अब ये बेचारा पार्षद 1.5 महीने के लिए पार्षद बनेगा, ये एक सोचने का विषय है। मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में अगर तहकीकात कराई जाए तो राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। बीजेपी का एक बयान आया कि अशोक गहलोत साहब के जो पीएसओ रहे वो फर्जी उस भर्ती प्रक्रिया में गिरफ्तार हुए, कि सरकार की इस तरह की मिलीभगत के आरोप है। जांच करे सरकार। ये इन लोगों को आरोप लगाने हैं, जांच एजेंसी इनके पास अभी भी आरोपी लगा रहे हैं। PSO की जो गिरफ्तारी हुई, हाँ, मैं मान गया, कोई भी हुई होगी, वो इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पे हुई होगी। अशोक गहलोत जी ने थोड़ी कहा होगा कि आप जाकर के इस तरह का गलत काम अशोक गहलोत जी ने तो बयान भी दे दिया कि उसकी निष्पक्ष जांच होगी, सरकार निष्पक्ष हाँ, जांच अशोक गहलोत जी जिस तरह के लीडर रहे हैं, चाहे कोई विपक्षी भी है, वो इस बात को जानते हैं कि अशोक गहलोत जी इस तरह के बातों में नहीं उलझते हैं। और रही बात कि जांच करनी है, जांच करनी तो रोक कौन रहा है? ये वही बात जो मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी आरोप ही आरोप लग रहे हैं 2 साल में। दिल्ली में सरकार में तो अभी भी वो नेहरू याद आ रहे हैं, और अभी भाजपा में सरकार में राजस्थान में तो अशोक गहलोत याद आ रहे हैं। करो ना जांच, एजेंसी आपके पास, सब कुछ आपके पास, क्यों नहीं करते?